हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान का पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो को आप लोग जितना चाहे उतना शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो 67 बीपीएससी के साथ साथ सीडीपीओ के लिए खासा महत्व रखता है। चलो, इस क्रम में मेरा पहला क्वेश्चन, संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। कौन है? मैथिली। मतलब कि जो संविधान की अष्टम अनुसूची में जो शामिल किया गया है बिहार का जो क्षेत्रीय भाषा है वो मैथिली है। अब पूछोगे कि बिहार से कितना भाषा शामिल किया गया है, तो हम देखा बतलाते हैं। बिहार से 3 भाषा शामिल है। जैसे कि पहला भाषा है हमारा हिंदी, जो बिहार से ही लिया गया है, बिहार से लिया गया, नहीं बिहार में ही बोली जाती है। सेकेंड भाषा क्या है? उर्दू है। क्या है? उर्दू। और जो थर्ड भाषा है जो हमारा मैथिली, कौन सा है? मैथिली, जिसको अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। अब देखो भाई, अष्टम अनुसूची में 3 भाषा को शामिल किया गया है जो बिहार से हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए कि संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषा है। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषा को शामिल किया गया है। कितना भाषा को? 22 भाषा को। जो अगर संविधान जिस टाइम में बना था उस टाइम में हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली शेड्यूल 14 भाषा को लिया गया था, लेकिन बाद में 21वां संविधान, जैसे कि बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है ना। कब होता है? 1967 को 21वां संविधान संशोधन, जिसमें सिंधी को ऐड किया जाता है। किसको ऐड किया जाता है? सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। किसको? सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। सिंधी भाषा को ऐड किया जाता है। इसके बाद फिर से सेकंड होता है जो हमको बोलते 71th अमेंडमेंट, जो होता है कब होता है? 1992 को होता है। इसमें 3 भाषा को ऐड किया जाता है। अब वो 3 भाषा को कैसे याद करोगे तो बतलाते हैं। वो 3 भाषा है। एक भाषा का नाम क्या है? कोकनी। क्या है? कोकनी है। क्या है? कोकनी। इसके बाद दूसरा भाषा जो है वो है हमारा मणिपुरी। कौन सा? मणिपुरी। और फिर एक भाषा को और शामिल किया गया है जिसका नाम क्या है? नेपाली। कौन सा है? नेपाली। इसको 1992 में शामिल किया गया। अब फिर से 4 भाषा को शामिल किया गया जो 1992 अमेंडमेंट के थ्रू 2004 में शामिल किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं बोडो लीली। क्या बोलते हैं? बोडो लीली। ये ट्रिक है। मतलब कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? वह है इलाहाबाद बैंक। कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आई सबसे भीषण बाढ़ 1975 में आई थी। अब क्या है? बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सा है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। यह परियोजना 1874 में आई है। कब आई है? 1874 में आई है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, बिहार की प्रथम चीनी मिल स्थापित जो हुआ था मधौरा में 1904। कब हुआ था? 1904 को मधौरा में हुआ था। कब? कहाँ पे हुआ था? मधौरा में हुआ था। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो है, जो मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन प्रसारण केंद्र है बिहार का। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक कौन थे? क्या है नाम? हर्ष, धर्मपाल और देवपाल। इससे क्वेश्चन बहुत आ सकता है। जैसे नालंदा महाबिहार, इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो इसका स्थापना जो किया था वो किए थे कुमारगुप्त। किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त किया था। कब किया था? कब किया था? जब पूछे रहे, बोलो 5th सेंचुरी में। कब किया था? 5th सेंचुरी में किया था। और इसको जो तहस नहस किया था वो किया था बख्तियार खिलजी। कौन किया था? बख्तियार खिलजी किया था। बख्तियार खिलजी किया था। जो किया था बख्तियार खिलजी 1200 ईस्वी में। कब किया था? 1200 ईस्वी में। इसके अलावा हमको 2 चीज़ और याद रखना पड़ेगा। एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय। क्या? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना गोपाल किए थे। किसने किए थे? गोपाल, जो पाल वंश के शासक थे। इसके अलावा एक और याद कर लो, एक याद करो, जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो ना छात्रवृत्ति का कमी आ रहा था, इसके लिए हमारे धर्मपाल साहब ने एक विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे, जिस विश्वविद्यालय का नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या नाम था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या था? जो भागलपुर एरिया में है, वहाँ के एक गाँव में पड़ता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। फिर आगे क्वेश्चन है, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा।
मतलब कि मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अब क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था जिसका नाम क्या है? बहबहानी। क्या नाम है? बहबहानी नाम है। क्या नाम है? बहबहानी। फिर आगे क्वेश्चन है, बिहार में उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना किसने लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा शाह अजीमाबादी। कौन है? शाह अजीमाबादी है, जिसने बिहार में उर्दू भाषा में ऐतिहासिक रचना लिखी थी। फिर क्वेश्चन है, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1919 में हुई थी। बिहार में हिंदी साहित्य की स्थापना 1919 में हुई थी। फिर क्या, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना 1955 में हुई थी, सॉरी 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में हुई थी। प्रथम पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में हुई थी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मगध के परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक। भाई याद कर लेना, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? कृष्णगुप्त। कौन था? कृष्णगुप्त था। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? पीटर मुंडी। क्या था? पीटर मुंडी। कब आया था ये? 1932 में आया था। कब आया था? 1932 में आया था। फिर क्या है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? मतलब अंग्रेजों के संरक्षण में किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक हुआ था? शाह आलम द्वितीय का। किसका हुआ था? शाह आलम द्वितीय का हुआ था। लेकिन इसमें और याद रखना है कि पहला मुगल शासक जिसका बिहार में राज्याभिषेक हुआ था उसका नाम था फारूक सियर। क्या नाम था? फारूक सियर था। इसका नाम फारूक सियर था। फारूक सियर था नाम। ओके। इसके बाद क्वेश्चन है, बाबा कुंवर सिंह ने कहाँ बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। उस समय जगदीशपुर शाहाबाद जिले में था। कहाँ पे था? शाहाबाद जिला में था। ओके। एक चीज़ और याद रख लो भाई कि यहाँ पे जो जगदीशपुर में जो हमारा 1857 क्रांति स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 27 जून को, 27 जुलाई को। कब हुआ था? 27 जुलाई को। अब बिहार में प्रथम 1857 क्रांति कहाँ हुआ था? तो रोहिणी, जो देवघर जिला में एक गांव था वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, जो 4 जून को स्टार्ट हुआ था। सेकंड जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारे पटना में, और थर्ड जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे हुआ था? मुजफ्फरपुर में। और चौथा स्टार्ट हुआ था हमारा जगदीशपुर में। कहाँ पे? जगदीशपुर में। ये एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? तिरहुत। कहाँ से? तिरहुत से हुआ था। 1857 के विद्रोह के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापेमार युद्ध किया? अमर सिंह। कुंवर सिंह के ये भाई थे जो 1857 के बाद क्रांति का नेतृत्व करते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अगर ऑप्शन में अमर सिंह और कुंवर सिंह दोनों रहे तो इसका आंसर लगाइएगा इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ओके। अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? मतलब कि 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ सरकार स्थापित की थी? कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर में। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले में किलेबंदी की गई थी? मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में किलेबंदी की गई थी 1857 के विद्रोह के दौरान। 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ एक्सप्रेस डाक नई लाइनें खोली गई थी? पूर्णिया से मुजफ्फरपुर। पूर्णिया से मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस डाक नई लाइनें खोली गई थी। कहाँ के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? रीवा की राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। अवध के शाह कुंवर सिंह को कहाँ के लिए फरमान दिया था? आजमगढ़ के लिए। कहाँ के लिए? आजमगढ़ के लिए। कुंवर सिंह ने कहाँ के युद्ध में नाना साहब का सहयोग दिया था? मतलब कि कुंवर सिंह ने कहाँ के युद्ध में नाना साहब का सहयोग दिया था? कानपुर के युद्ध में। वो तो याद ही होगा। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में कैप्टन के साथ युद्ध किया, उसका नाम क्या? ली ग्रांड नाम था। क्या था नाम? ली ग्रांड। जिसके साथ युद्ध जो हुआ था जो 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल को इसके साथ ही युद्ध हुआ था। ओके। 1857 के विद्रोह के दौरान किस जिले में जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? हथुआ जिले में। किस जिले में? हथुआ जिले में। 1830 में पटना किस आंदोलन का केंद्र था? बहावी आंदोलन का। किसका था? बहावी आंदोलन का केंद्र पटना था। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? 11 अगस्त 1908 को। कब दिया गया था? 11 अगस्त 1908 को। सचिंद्र नाथ सन्याल।
सचिंद्रनाथ सन्याल इस पूछ सकता है एग्जाम में, सचिंद्रनाथ सन्याल किस समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति। कहाँ पे? पटना में। ओके। फिर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को 1912 को ये मतलब कि बिहार दिवस मना स्टार्ट 22 मार्च को है, लेकिन 1912 में 22 मार्च के दिन बिहार की स्थापना हुई थी। ओके। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। सबको मालूम है बिहार का उच्च न्यायालय क्या है? पटना। बिहार का उच्च न्यायालय भी पटना है। क्या है? पटना है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू। इसको भी संविधान का 22 जो भाषा है उसमें इसका भी जगह है। ओके। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल। कौन सा है? पीपल। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? 1917 में। बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? 1917 में। फिर क्या है क्वेश्चन, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? बॉक्साइट खनिज का बात करें तो बिहार के मुंगेर में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बीपी मंडल, बीएन मंडल है ना, वो कहाँ पे? मधेपुरा में। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी पूछता है कहाँ पे? मधेपुरा। मालूम होगा मुझे मधेपुरा के आदमी को ये बात। बिहार में बुद्ध की मूर्ति कहाँ प्रारंभ की गई? सुल्तानगंज। कहाँ पे? सुल्तानगंज जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के महायान शाखा किसी के बौद्ध में दिया जाता था। ओके। इसके अलावा क्वेश्चन है आपको, बिहार में राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है। क्या है? गेंदा। बिहार में दरभंगा आकाशवाणी केंद्र में किस भाषा का प्रसारण अधिक होता है? मैथिली भाषा का होता है। किस मुसलमान शासक ने शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनर्स्थापित की थी? इसका नाम था शेरशाह सूरी। बिहार का प्रथम गणतंत्र किस जिले में स्थापित किया गया था? लिच्छवी। बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? विदेह। मालूम है विदेह राज्य का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में भी किया गया है। किस में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। ओके। इसके अलावा जो विदेह के अलावा जो दो राज्य है अंग और मगध, जिसका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, राजकुमारी चलहना। और लास्ट क्वेश्चन, किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? बिंबिसार। किसने किया था? बिंबिसार ने। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब पक्का सब्सक्राइब करो भाई, ऐसा ऐसा बहुत वीडियो मिलेगा। ऐसा वीडियो तुम देख लोगे ना तब पक्का एग्जाम में तुम पास पक्का कर जाओगे। ओके। चलते हैं।